Assalamu alaikum aspirants. Hope so you all are doing great. Our today's editorial is about SCO summit. SCO शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी समिट जो है यानी कि समिट बोला जाता है मीटिंग को, हाई लेवल मीटिंग जो होती है, आला सतह का इजलास जो है, जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के वो सभी जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और उनके जितने भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ होते हैं या जो भी उनके कंसर्न्स होते हैं रीजनल या इंटरनेशनल, यानी कि जो भी उनके कह लें आप ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का जो मोटिव था बेसिकली वो था सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और कोऑपरेशन इन तमाम मेंबर कंट्रीज़ के दरमियान में। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी बेसिकली इट वाज फाउंडेड इन 1996। जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे उनमें चाइना, रशिया, किर्गिज़स्तान, काज़ाख्स्तान, ताजिकिस्तान थे। ठीक है, इसकी बेसिकली उज़्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया था इसको 2001 के अंदर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है, चाइना के अंदर है। पाकिस्तान और इंडिया ने इसको जो ज्वाइन किया था, ये इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, पाकिस्तान और इंडिया ने इसको जी 2017 के अंदर ज्वाइन किया था। टोटल इसके 9 मेंबर स्टेट्स हैं और 2 इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, मंगोलिया और बेलारूस, जिसको हम बोलते हैं बेलारूस। ये दोनों इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। टोटल इसके मेंबर स्टेट्स जो हैं, परमानेंट मेंबर्स कह लें, वो 9 हैं। ओके, इसकी समिट जो है अभी हालिया आपने न्यूज़ में देखा होगा कि इसकी 2024 का जो इसका इजलास है या हाई लेवल मीटिंग है वो पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट होने जा रही है। ठीक है, 15 to 16 अक्टूबर। इट इज़ अ मैटर ऑफ द प्रेस्टीज कहते हैं वक़ार को, रिस्पेक्ट को, स्टैचो, डिग्निटी, यानी कि आपके लिए एक खुश आइन बात है या आपके लिए इज़्ज़त की बात है दैट पाकिस्तान इज़ होस्टिंग द SCO हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट समिट फ्राम टुमारो, कल से। ठीक है, यानी कि आज 15 अक्टूबर है, तो आज से पाकिस्तान जो है इसको होस्ट करने जा रहा है। पाकिस्तान 2024 के अंदर पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है इस्लामाबाद के अंदर। द मल्टीलेटरल होता है कसीरुल जहती मैनी साइडेड पॉलीगोनल, जिसको हम बोलते हैं, इवेंट इन द कैपिटल इज़ ऑल द मोर इम्पोर्टेंट एज पाकिस्तान ट्राइज टू चार्ट एन इकनॉमिक रिकवरी। पाकिस्तान जब कोशिश कर रहा है कि वो अपना जो इकनॉमिक क्राइसिस है उससे रिकवर हो, IMF की डील जो है वो फाइनलाइज होने के बाद अपनी इकॉनमी को किस तरह से हमने बूस्ट करना है। ठीक है, इस चीज़ को लेते हुए ये एक अहम इवेंट है मल्टीलेटरल, जिसको पाकिस्तान जो है वो होस्ट कर रहा है और ये बहुत अहमियत का हामिल है। बिसाइड्स बाय होस्टिंग द समिट को होस्ट करने के अलावा, बिसाइड्स है यहाँ पे, के अलावा प्रपोजिशन है यहाँ पे, द कंट्री अपीयर्स टू हैव थॉटेड अटेम्प्ट्स बाय सर्टेन क्वार्टर्स टू आइसोलेट इट इंटरनेशनली। क्वार्टर्स का मीनिंग होता है बाय डिफरेंट सेक्शंस या पार्ट्स कह लें। ठीक है, मुख्तलिफ हिस्सों में कोई चीज़ डिवाइड की गई है जो, तो उस चीज़ की बात हो रही है। थॉटेड होता है बेसिकली किसी चीज़ को नाकाम बनाना, रोकना, उसको स्पॉइल करना, स्टॉप करना, प्रिवेंट करना। पाकिस्तान ने इस समिट को होस्ट करने के अलावा, जो पाकिस्तान बेसिकली हमारा कंट्री जो है, ये हमें दिखाई देता है किस तरह इसने रोका मुख्तलिफ कोशिशों को जो इसको आइसोलेट करने के लिए की गई थी इंटरनेशनली, बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को किस तरह से आइसोलेट करने की जो अटेम्प्ट्स थी उनको पाकिस्तान ने कैसे रोका या उनको स्टॉप किया। However, the state bears great responsibility to ensure। अब रियासत की क्या ज़िम्मेदारी है, पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे दैट द इवेंट पासेस ऑफ स्मूथली, कि ये जो आपका इवेंट है जो ऑर्गेनाइज़ किया गया इस्लामाबाद के अंदर, ये स्मूथली जो है वो गुजर जाए। पास ऑफ होता है गुजर जाना, यानी कि एक अच्छे अंदाज में कह लें कि खुश आइन अंदाज में, यानी कि विदाउट एनी ऑब्स्टेकल ये इवेंट जो है ये गुजर जाए। स्पेशली एज पाकिस्तान कन्फ्रंट्स का मीनिंग होता है सामना करना, चैलेंज है जिस चीज़ का फेस कर रहा है पाकिस्तान, अ वेव ऑफ टेररिज्म, दहशतगर्दी की एक लहर जिसको पाकिस्तान करंटली फेस कर रहा है। आपने देखा मैनी इंसिडेंट्स हमने जो बलूचिस्तान के अंदर देखे, KPK के अंदर देखे, तो स्टेट के अंदर जो है एक टर्मोइल सा है, ठीक है, टेररिज्म को लेके। तो उस चीज़ के दरमियान में ये समिट ऑर्गेनाइज़ करना ये कोई इतना आसान काम नहीं है। एंड मेल वोलेंट का मीनिंग होता है बुरा असर डालने वाला, ये मैलिशियस या नेस्टी, यानी कि कोई अनप्लीजेंट एक्टर्स जो हैं ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट सिक्योरिटी लूप होल्स का मीनिंग होता है खामी, कमी या गैप या कोई एक्सक्यूज़, यानी कि मेल वोलेंट कुछ एक्टर्स हैं, कुछ ऐसे बुरे असर डालने वाले आपके स्टेट के अंदर जो एक्टर्स हैं, आप कह सकते हैं उनको,
वो किस तरह से कोशिश कर रहे हैं आपकी सिक्योरिटी के जो लूप होल्स हैं उसमें जो कमी है या खामी या गैप है उसको किस तरह से वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसका इस्तेहसाल कर रहे हैं। क्लियरली दिस इज़ वाई द ट्विन सिटीज़ ऑफ इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी हैव बीन प्लेस्ड अंडर वर्चुअल लॉकडाउन। किस तरह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जी इसी वजह से जी रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो ट्विन सिटीज़ हैं, जुड़वा शहर जिनको बोला जाता है, इनको लॉकडाउन के अंदर रख दिया जी इन डेज़ के लिए 15, 16 और 17 ऑफ अक्टूबर जिन डेज़ में ये समिट होने जा रही है, ताकि जो है एक पीसफुल जो है इन्वायरमेंट वो मेंटेन रखा जाए और किसी भी किस्म का जो अनप्लेजेंट या मेल वोलेंट एक्टर्स हैं उनकी किसी भी एक्टिविटी को जो है वो प्रीएम्प्टिवली उनको नाकाम बना दिया जाए। ठीक है। 10,000 पुलिस एंड पैरामिलिट्री पर्सनल, 10,000 जो है पुलिस के अफराद हैं, उसमें पैरामिलिट्री जो अफराद हैं, पर्सनल्स हैं, विल प्रोटेक्ट द डिप्लोमेटिक मेगा इवेंट। इस सिफारती बड़ा जो इवेंट मुनक्किद हो रहा है इसको प्रोटेक्ट करेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे। वाइल द मिलिट्री विल आल्सो ऑफर असिस्टेंस, मिलिट्री भी इसमें मदद करेगी उनकी। ट्रू द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अपीयर्स एक्सेसिवली स्ट्रिंजेंट, इसमें जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जितना भी वो हमें दिखाई दे रहा है एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि लार्ज अमाउंट में, स्ट्रिंजेंट सख्त। ठीक है, यानी कि बड़े सख्त इकदाम किए गए हैं सिक्योरिटी के। बट द एडमिनिस्ट्रेशन नाउस, लेकिन इंतज़ामिया जानती है दैट इट कैन टेक नो चांसेस एज फॉरेन डिग्निटरीज गैदर इन द कैपिटल, कि आपके जो फॉरेन जितने भी आला ऑफिसर्स आ रहे हैं, हाई ऑफिशियल्स आ रहे हैं, डिग्निटरीज़ कहते हैं बावकार या मुअज़्ज़ज़ शख्स, बिग विग या लुमनरी जिसको भी हम बोलते हैं, सिनोनिम्स में इसके आता है। तो जब वो आपके कैपिटल में इकट्ठे होंगे इस चीज़ के लिए, वो कह रहे हैं इन दिस रिगार्ड ऑल क्वार्टर्स, तमाम जो डिवीजन्स हैं इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़, जितनी भी तकसीम हैं चाहे आपकी सियासी जमातों के दरमियान में है, मस्ट इंश्योर दैट नो हर्डल्स आर प्लेस्ड इन द वे ऑफ SCO समिट। इन सबको ये चीज़ यकीनी बनानी चाहिए कि कोई भी रुकावट जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के दौरान जो है वो नहीं आनी चाहिए। कोई नो हर्डल्स, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और प्लेस्ड रखी जानी चाहिए इन द वे ऑफ द SCO समिट, इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान। बियॉन्ड द सिक्योरिटी लेंस, अगर हम सिक्योरिटी लेंस से आगे की बात करें, बियॉन्ड होता है यानी कि इससे आगे। ठीक है। द समिट ऑफर्स पाकिस्तान एन अपॉर्चुनिटी टू इंगेज विद अदर स्टेट्स इन द नेबरहुड, ये जो समिट मीटिंग है ये पाकिस्तान को मौका प्रोवाइड कर रही है, एक चांस दे रही है कि किस तरह से वो दूसरी अपनी हमसाया रियासतों के साथ या ममालिक के साथ वो इंगेज हो सकते हैं, उनके साथ मिलकर जो है अपने इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं, ये इससे एक फ़ायदा उठा सकते हैं। द SCO अ बीजिंग लेड इनिशिएटिव, चाइना जो है वो इसका फाउंडिंग मेंबर है, बेसिकली उसकी बात हो रही है। बीजिंग ने जो ये इनिशिएटिव लिया है SCO समिट का, ब्रिंग्स टुगेदर चाइना, किस किस को इकट्ठा कर रहा है, चाइना को, रशिया को, सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं आपकी किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाख्स्तान, ठीक है, ये जो आपकी उज़्बेकिस्तान, ये स्टेट्स जो हैं ये आपकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स इनको बोला जाता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी बोला जाता है। तो ये सब कंट्रीज़ जो हैं, और चाइना, रशिया, ईरान, ठीक है, और अदर्स जो हैं बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान भी इसमें इंक्लूड हैं। टू फॉस्टर अ यूरेशियन कम्युनिटी, फॉस्टर होता है फ़रोग देना, नर्चर, रेज या इनकरेज, किसी चीज़ की हौसला अफजाई करना। यूरेशियन कम्युनिटी यानी कि यूरोप और एशिया से आने वाले ममालिक, अब इसमें जो चाइना है वो एशिया का पार्ट है, ठीक है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स स्टेट्स ये भी इसी का पार्ट है, ईरान जो है वो मिडल ईस्ट का पार्ट है, इंडिया, पाकिस्तान साउथ एशिया का पार्ट है। तो ये सारे कंट्रीज़ जो है बेसिकली, रशिया जो है इसकी 75% लैंड एरिया जो है वो इसमें है एशिया में, 25% इसका यूरोप में है। तो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कंसीडर किया जाता है। तो इस यूरोप और एशिया से जो कम्युनिटी है इसको किस तरह से इनकरेज कर रही है ये समिट, दैट फोकसेस ऑन द सोशो इकनॉमिक कोऑपरेशन। आपके किस चीज़ पे इनका फोकस है जी, इनकी तवज्जो जो है वो सोशो इकनॉमिक, मुआशी और माशरती जो है बेसिकली आपके आपस में जो रिलेशंस हैं किस तरह से आप उनको बूस्ट कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, इस चीज़ पे फोकस है हमारा जी। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है, मकसद ये है कि किस लिए ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हार्मोनाइजिंग काउंटर टेररिज्म, हार्मोनाइजिंग होता है हम आहंग करना, कॉरेस्पॉन्ड करना, कम्प्लीमेंट करना, यानी कि आप काउंटर टेररिज्म, दहशतगर्दी को किस तरह से रोक रहे हैं, उस चीज़ में आपने तमाम कंट्रीज़ ने आपस में हार्मोनाइज होना है या उसको आपने कॉरेस्पॉन्ड करना है। एंड लॉ इन्फोर्समेंट पॉलिसीज़, और आपकी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, हिकमत अमली हैं, उनको किस तरह से हमने डील करना है। री इन्फोर्सिंग कल्चरल बॉन्ड्स, और आपस में सकाफ़ती ताल्लुकात जो है हमारे, उनको किस तरह से हमने उनको फिर से स्ट्रेंथन करना है, इनविगोरेट करना है, हौसला अफजाई करना होता है, री इन्फोर्स।
अच्छा, ये अब इसका मोटिव है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव या इसकी मीटिंग का बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव है वो हमने देखा। रीजनल इंटीग्रेशन, इलाकाई जो है आपस में हम आहंगी विद साउथ एशियन, विद इन साउथ एशिया, यानी कि साउथ एशिया के अंदर विद द सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स एंड द मिडल ईस्ट, ठीक है, इज़ इम्पेरेटिव, ये लाजमी है क्योंकि इसमें साउथ एशिया से कंट्रीज़ है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कुछ हैं और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो इन सब के दरमियान जो है रीजनल इंटीग्रेशन, इलाकाई जो हम आहंगी है वो लाजमी है। इम्पेरेटिव का मीनिंग होता है लाजमी, ज़रूरी, इसेंशियल, वाइटल। इफ़ पाकिस्तान इज़ टू इम्बार्क ऑन अ सक्सेसफुल पाथ टुवर्ड्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, अगर पाकिस्तान जो है वो इम्बार्क होता है, रवाना होता है, गेट ऑन जिसको हम बोलते हैं, एक कामयाब रास्ते पर, किसकी जी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, अगर मुआशी खुशहाली के कामयाब रास्ते पे पाकिस्तान जो है वो गामजन होता है तो ये बहुत अहम जो है एक रीजनल इंटीग्रेशन है इन सभी ममालिक के दरमियान। वाइल सम में सी द SCO एज एन एंटी वेस्ट कलेक्टिव, कुछ लोग इसको एंटी वेस्ट के तौर पे भी इस मीटिंग को देखते हैं। अलॉन्ग विद द मॉस्को लेड ब्रिक्स, मॉस्को लेड यानी कि रशिया जो लीड कर रहा है, ब्रिक्स जो है ये भी ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास जिसके मेंबर कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसके अंदर पाकिस्तान ने ऑफिशियली अप्लाई किया है ज्वाइन करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को, और इसका बेसिकली अभी तक पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं बना, लेकिन पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसमें अप्लाई किया हुआ है ज्वाइन करने के लिए, यानी कि इसकी मेंबरशिप लेने के लिए। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान का इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का। दिस इज़ अ लिमिटेड व्यू, ये एक महदूद नज़रिया है, पर पार्टनरशिप बिटवीन द रीजनल स्टेट्स एंड द लार्जर नेबरहुड क्रिएट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ पीस एंड कॉमन एफर्ट्स टू इनकरेज कॉमर्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि आपस में जो इन रीजनल स्टेट्स की पार्टनरशिप है, आपस में जो भी इनके हैं ताल्लुकात कह लें, जो आपके बड़े हमसाए हैं उनके साथ ये क्या बनाएंगे आपके लिए, क्या प्रोवाइड करेंगे आपको, कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ पीस, कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है हल्का इंतखाब, पॉपुलेशन ऑफ पीस यानी कि अमन की फ़िज़ा, एंड कॉमन एफर्ट्स, आपकी जो इज्तमाही कोशिशें हैं किस चीज़ को इनकरेज करेंगे, कॉमर्स को, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी मुआशी सरगर्मियों को, इस चीज़ को बूस्ट करेंगे, इसमें इंक्रीज़ लाएंगे, रेज़ करेंगे इसको। नो वन देयरफॉर, कोई भी नहीं शायद, शुड फील थ्रेटन्ड बाय द फैक्ट, इस हकीकत से इसको ख़तर यानी कि कह लें खौफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए या महसूस नहीं करना चाहिए खौफ, दैट यूरेशियन स्टेट्स, यूरोप और एशिया से आने वाली जो स्टेट्स हैं उनकी बात हो रही है, आर कमिंग टुगेदर टू परसो शेयर्ड गोल्स, किस लिए इकट्ठी हो रही है जी, अपना परसो यानी कि तलाश करना, हासिल करना, उसको फॉलो करना, चेस करना, ठीक है, उसको फुलफ़िल करने के लिए आप जब कोई मूव लेते हैं तो शेयर्ड गोल्स, इनके जो कह लें इज्तमाही जो इनके मकासद हैं, शेयर्ड गोल्ड मतलब सभी स्टेट्स के जो कॉमन गोल्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए या उनको किस तरह से हमने फुलफ़िल करना है, पूरा करना है, उसके लिए ये इकट्ठे हो रहे हैं। फॉरम्स लाइक द SCO आल्सो ऑफर स्टेट्स सच एज पाकिस्तान एंड इंडिया। अब अगर देखें तो पाकिस्तान और इंडिया ने SCO को ज्वाइन किया था 2017 के अंदर। दोनों स्टेट्स के दरमियान कोई ख़ास जो है वो कॉर्डियल रिलेशंस नहीं है, ठीक है, दोस्ताना ताल्लुकात नहीं है, विच डोंट हैव कॉर्डियल रिलेशन। इन दोनों स्टेट्स के दरमियान कोई दोस्ताना या अफेबल जिसको हम कहते हैं या फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है। प्लेटफॉर्म्स टू इम्प्रूव टाइज, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इन दोनों स्टेट्स के दरमियान जो है ताल्लुकात बेहतर हों अंडर अ मल्टीलेटरल अम्ब्रेला, या कसीरुल जहती जो आपके बाकी स्टेट्स या ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंदर बाकी सारे ममालिक के साथ मिल के आप अपने कंट्रीज़ की, ये दोनों की, इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही है, इनके कॉर्डियल रिलेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इन दिस रिगार्ड इस हवाले से द अराइवल ऑफ द इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, अच्छा इस SCO समिट में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो बता रहे हैं कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर साहब वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया की तरफ से, ठीक है, इस्लामाबाद वो आएंगे। फॉर द समिट विल बी वॉच्ड क्लोजली, इस चीज़ को जो है वो करीब से देखने के लिए बेसिकली दो अ बायलैटरल ब्रेक थ्रू इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। ब्रेक थ्रू होता है बेसिकली पेशरफ्त या कोई इनोवेशन, उसमें कोई मूवमेंट दिखना, तो कोई दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी जो है वो उसकी तो हम तवक्को नहीं कर सकते, यानी कि एक्सपेक्टेड नहीं है, कह लें मुतवक्का नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ को जो है वो इसके लिए एक एफ़र्ट तो ज़रूर कर सकते हैं। टुगेदर विद द SCO के साथ जी पाकिस्तान शुड आल्सो इंडिवर होता है जद्दोजहद करना, स्ट्रगल करनी चाहिए फॉर फुल ब्रिक्स मेंबरशिप, ब्रिक्स की फुल मेंबरशिप हासिल करने के लिए पाकिस्तान को इन स्टेट्स के साथ मिलकर जो है वो कोशिश करनी चाहिए। देखिए क्योंकि ब्रिक्स में रशिया भी है आपके पास, ठीक है, चाइना भी है, इंडिया भी है, तो जो इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर्स हैं,
फॉर विच इट हैज़ अप्लाइड, जिसके लिए पाकिस्तान अप्लाई कर चुका है। एंड इंगेज अदर रीजनल ब्लॉक्स, और दूसरे जो इलाकाई आपके ब्लॉक्स हैं जितने भी, उनके साथ पाकिस्तान किस तरह से जो है वो इंगेज हो, उसमें शामिल हो। टू एक्सपेंड इट्स ट्रेड हॉरिजॉन, अपने तिजारती जो हॉरिजॉन है बेसिकली एक सर्कल है उसको एक्सपेंड करे, उसको बढ़ाए, यानी कि इन कंट्रीज़ के साथ अपने ट्रेड्स को किस तरह से बूस्ट किया जा सकता है। एंड इम्प्रूव फॉरेन रिलेशंस, अपने गैर मुल्की जो ताल्लुकात हैं फॉरेन रिलेशंस उसको बेहतर बनाना। एट वन टाइम पाकिस्तान वाज अ मेजर वॉइस इन द कॉमिटी कहते हैं हमदर्दी, कॉर्डियलिटी ऑफ डेवलपिंग नेशंस। एक वक्त था जब पाकिस्तान जो था एक अहम आवाज़ समझा जाता था डेवलपिंग नेशंस के दरमियान में हमदर्दी की, एंड द मुस्लिम वर्ल्ड और मुस्लिम दुनिया के अंदर। ड्यू टू आवर ऑन इंटरनल वीकनेस, हमारी अपनी ही अंदरूनी कुछ कमज़ोरी हैं जिनकी वजह से स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे इकनॉमिक मेल्टडाउन्स, हमारा जो माशी सिचुएशन चल रही है, सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर, और हमारी जो इंटरनेशनल स्टेचो बोलते हैं रिस्पेक्ट को, प्रेस्टीज, वकार, इज़्ज़त, हमारी जो बैनुल अक़वामी इज़्ज़त है, ये रेपुटेशन जो है हैज़ बीन स्वेयरली रिड्यूस, बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है या बहुत ज़्यादा जो है कह लें कम हुई है, स्वेयरली शदीद कम हुई है। A successful holding of the SCO summit would signal that Pakistan is very much back on the world stage। अगर आप पाकिस्तान जो है इसको सक्सेसफुली होस्ट कर लेता है इस समिट को, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा खुश आइन बात है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज है वो पॉजिटिवली पोर्ट्रे होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।